अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनसेटरी पावर। आपको पता है कि कंपनसेटरी पावर जो है वो वर्टेक्स डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि लेंस की पावर जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें कि जनरली अगर हम बात करें तो एक होती है इफेक्टिव पावर, एक होती है कंपनसेटरी पावर। इफेक्टिव पावर होती है कि लेंस की जो पोजीशन चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो इस फिगर के अंदर क्या है कि अगर प्लस लेंस है वह जितना आंख से दूर जाता है उतना ज़्यादा उसकी पावर चेंज होती है, उसकी इफेक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर माइनस लेंस की बात करें तो माइनस लेंस जितना आंख से दूर जाता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो है ये है वर्टेक्स डिस्टेंस की वजह से इफेक्टिव पावर पे जो है वो उसका कैसे उसे किया जाता है, कैसे उसको इफेक्ट करता है। ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है कि कंपनसेटरी पावर। ठीक है, कंपनसेटरी पावर क्या होता है कि जब लेंस की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, जब डायोप्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, पावर ज़्यादा हो जाती है 12, 13, 11, 9 मतलब पावर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से लेंस हो जाता है थिक। ठीक है, अब थिकनेस की वजह से क्या होगा कि उसकी पोजीशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन चेंज होगी तो वर्टेक्स डिस्टेंस चेंज हो गया, वर्टेक्स डिस्टेंस चेंज हो गया तो उसकी इफेक्टिव पावर चेंज होगी। तो अब वो इफेक्टिव पावर तो चेंज हो गई, पर उस इफेक्टिव पावर को करेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम कंपनसेटरी पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, कंपनसेटरी पावर का फॉर्मूला वो ये है D मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय 1000। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कंपनसेशन निकलती है उसको हमने उसके अंदर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल बताऊंगी जिसके अंदर आपको इजीली समझ आएगी कि मैं क्या इस टाइम बोल रही हूँ। फिलहाल एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपके पास दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट हम अक्सर पढ़ते होते हैं कि आई के पास जितना ज़्यादा लेंस प्लस लेंस आई के पास जाता है उसकी पावर उतनी डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 जो लिखा हुआ है, नंबर 1 है कि प्लस लेंस मूविंग क्लोजर। जब प्लस लेंस आपकी आई के बिल्कुल पास जाता है तो उसकी पावर जो होती है डिक्रीज होती है। इसलिए अब हम जो भी कंपनसेशन करेंगे उसके अंदर हम ऐड करेंगे डायोप्टिक पावर ताकि हमारा जो है करेक्टिव फॉर्म मिले जो भी हमारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर प्लस लेंस मूविंग हमारी आंख से दूर जाता है, जैसे हमारी ओल्डर एज के अंदर क्या होता है बुजुर्ग लोग अपनी आंखों से दूर रखते हैं प्लस लेंस को। क्यों दूर रखते हैं? क्योंकि प्लस लेंस जितना आंख से दूर जाता है उतनी ज़्यादा उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर वो पर्सन है और उसने प्लस लेंस जो है आंख से दूर रखा हुआ है तो उसका मतलब इसकी पावर इंक्रीज हो गई है। तो उस पर्सन को क्या ज़रूरत है कि उसकी पावर को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। क्योंकि अगर तो ये तो बुजुर्गों के अंदर हुआ कि जितनी उसकी पावर उनकी इंक्रीज हो जाती है प्रेस बायोपिया की वजह से, पर अगर जो है अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें, हाइपरोपिक पर्सन की बात करें तो प्लस लेंस है और उसने अपनी आंख से दूर रख दिया और उसे वो पावर नहीं मिली जो उसको रिफ्रैक्शन के दौरान पावर दी गई थी, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लर नजर आएगा। क्योंकि प्लस पावर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज़्यादा पेशेंट का रिफ्लेक्टिव एरर अगर वो करेक्ट कर देता है तो वो क्लियर होती है इमेज, और जैसे ही आप थोड़ा सा ओवर करेक्ट करते हो तो इमेज जो है वो क्लियरिटी उसकी ख़राब हो जाती है और ब्लर नजर आने लग पड़ता है। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर को। आगे आ जाता है माइनस लेंस। माइनस लेंस जितना आंख के पास जाता है, माइनस लेंस जितना आई के पास जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायोप्टिक पावर को डिक्रीज करेंगे। क्योंकि माइनस पावर अगर पर्सन को ओवर मिल जाए तो उसको एस्थेनोपिक सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। उसे क्लैरिटी तो नहीं मिलती, बस यही होता है कि मतलब उसे लेटर तो नज़र नहीं आता, बस क्लैरिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर माइनस लेंस आंख से बिल्कुल दूर चला जाए, जितना आंख से दूर जाता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो उसको कंपनसेशन को सेट करने के लिए हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम कंपनसेशन क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हो ये रहा है, एक पेशेंट था क्लिनिक के अंदर, आपने क्या किया कि उसकी रिफ्रैक्शन की एक खास वर्टेक्स डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज के 14 वर्टेक्स डिस्टेंस पे की, और अब पेशेंट जो है जब उसने ग्लासेस पहनी तो उसका फ्रेम ऐसा था, उसका मटेरियल ऐसा था कि वो ग्लासेस कहाँ पे रख रहा है, वो 10 पे रख रहा है। जब वो अपने ग्लासेस को 10 पे रखेगा तो उसकी पावर वो चेंज हो जाएगी। अगर उसकी पावर है, अगर वो प्लस का पेशेंट है, अगर वो हाइपरोपिक पेशेंट है, तो अगर उसकी पावर उसको 14 पे रखा हुआ था और अब वो क्या कर रहा है, ग्लासेस को 10 पे रख रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसका वर्टेक्स डिस्टेंस कम हो गया। प्लस लेंस का अगर वर्टेक्स डिस्टेंस कम हो जाता है तो आपको पता है कि उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है। तो अब उसे वो रिक्वायर्ड पावर नहीं मिल रही, इसको ब्लर नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें मायोपिक की, मायोपिक पेशेंट है और वो क्या कर रहा है कि उसकी रिफ्रैक्शन 14 पे हुई थी और अब वो 10 पे यूज कर रहा है। मतलब क्या है कि आपको पता है कि माइनस लेंस आंख के बिल्कुल पास चला जाए तो उससे क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाती है। तो अब पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
ओके, फर्स्ट एग्जांपल में ये है कि एक पर्सन है आपके पास, उसकी पावर है रिफ्रैक्शन की -12, ठीक है। आपने क्लिनिक में की रिफ्रैक्शन 13 मिलीमीटर पे उसका वर्टेक्स डिस्टेंस रखा। अब वो पेशेंट है, उसने नई ग्लासेस ली और नई ग्लासेस लेके उसने 10 मिलीमीटर पे रख ली। मतलब क्या किया कि उसका वर्टेक्स डिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। उसने क्या किया, 13 पे लिया और 10 पे पहन लिया। मतलब क्या हुआ कि पूरे 3 मिलीमीटर्स का डिफरेंस आ गया। अब पेशेंट था, उसको अब कंपनसेशन इसकी फाइंड आउट करनी है कि इसकी कितनी कंपनसेशन हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस लेंस है ना, जितना आई के पास जाएगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो अब पावर इंक्रीज करेगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम उसे सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, डी मल्टीप्लाई बाई डी। डी क्या है जी, 12 है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 1000। इसका फॉर्मूला है डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई 1000। तो ये राउंड अबाउट 0.14 आ गया। अब आपको पता है कि 13 और 10 के दरमियान 3 डायोप्टर का डिफरेंस आया है, 3 मिलीमीटर का डिफरेंस आया है, क्योंकि पेशेंट था, उसने रिफ्रैक्शन पहनी हुई थी 13 मिलीमीटर पे, और अब क्या है कि वो 10 मिलीमीटर पे वही रिफ्रैक्शन पहन रहा है। तो अब क्या हुआ, उसकी पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनके दरमियान कितना पावर का डिफरेंस आएगा, टोटली 3 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया। भाई 13 था और 10 हो गया। अब वो जो डिफरेंस आया 3, उसको हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसके ऊपर पावर आ रही थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आया 0.42। अब ये पावर आ गई 0.42। अब 0.42 आपको पता है कि ये, अब हम ये जो पावर है आई, इससे हम अंदाजा करेंगे कि हमने जो है टोटल पावर के अंदर ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना। तो ये है 0.42। हमें पता है कि ये क्या लेंस है, ये माइनस का लेंस है और ये आंख के बिल्कुल पास चला गया। अब आंख के पास चला गया तो उसकी पावर इंक्रीज हो गई है। दैट्स मीन कि ये जो वैल्यू आई है 0.42 की वैल्यू, इसके अंदर से हमने इसको माइनस करना है ताकि पेशेंट को 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे वही पावर मिले जो 13 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे उसे जो से रिफ्रैक्शन की थी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 0.42 को हमने माइनस कर दिया आपके 12 में से, तो वो हमारे पास आई 0.42। आपको पता है राउंड अबाउट 0.5 के होता है, तो 0.5 के राउंड अबाउट हमने क्या किया कि 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 12 मिलीमीटर से, और पावर आई -11.50। अगर इस पेशेंट को 10 मिलीमीटर के ऊपर पहनना हो यही ग्लासेस जो रिफ्रैक्शन में 13 मिलीमीटर पे पहनी थी, तो उसकी अब जो वैल्यू आएगी, अब जो से रिफ्रैक्शन की रिक्वायर्ड है वो है 11.50। ओके, अगर यहाँ पे +12 होता और रिफ्रैक्शन 13 मिलीमीटर पे हुई होती और पेशेंट 10 मिलीमीटर पे देख रहा है, तो आपको पता है कि प्लस लेंस आंख के जितने पास जाता है उसकी पावर उतनी डिक्रीज होती है। तो ये जो 0.42 आया है वो क्या होता, अगर ये प्लस लेंस होता तो इसके अंदर ऐड हो जाता, तो इसकी पावर होती 12.50, 11.50 नहीं होती। तो केस डिफरेंट हो गया, क्योंकि प्लस लेंस आपको पता है कि जितना आई के पास जाता है उसकी पावर उतनी कम हो जाती है। तो अब पावर कम है तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 0.42 जो राउंड अबाउट 0.5 के इक्वल है, तो 12.5 उसकी पावर आएगी। ओके, अब स्नेरियो है थोड़ा सा चेंज। स्नेरियो इस तरह है कि हमारे पास पेशेंट है स्फेरोसेल का, उसको प्लस जो है वो स्फेयर है और प्लस ही सेल में है, और रिफ्रैक्शन उसकी 14 मिलीमीटर पे हुई थी और स्पेक्टिकल्स अब 10 पे है। अब आपको पता है कि ये प्लस लेंस है और 14 पे हुआ है और स्पेक्टिकल 10 पे आ गया है, तो इसका मतलब है इसकी इफेक्टिव पावर जो है वो डिक्रीज हो गई है। जब इफेक्टिव पावर डिक्रीज होगी और ये इसका जो है इफेक्टिव पावर डिक्रीज हुई है और ऊपर से ये क्या है 12 डायोप्टर है, तो जितना आई के पास जाता है उसकी पावर उतनी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है उसकी इफेक्टिव पावर भी डिक्रीज हो गई है। वर्टेक्स डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से उसकी इफेक्टिव पावर भी डिक्रीज हो गई है। अब इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4 मिलीमीटर का डिफरेंस है उसकी रिफ्लेक्शन पे, और उसका जो है उसने पहनी हुई है जो उस पर 4 मिलीमीटर का डिफरेंस है। खैर पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे 12 का स्क्वायर्ड, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये जो आपका स्फेयर है इसका हम जो है कंपनसेशन पहले स्फेयर की करेंगे फिर सेल की करेंगे। तो सबसे पहले स्फेयर की कंपनसेशन के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 जो हमारे पास 144 आता है, 144 डिवाइडेड बाय 1000 जो हमारे पास 0.14 आ गया। 0.14 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 0.48 आया जो राउंड अबाउट 0.5 डायोप्टर के इक्वल हो गया। अब ये प्लस लेंस था, जितना आंख के पास जाता है उसकी पावर उतनी डिक्रीज जाती है, तो इसलिए हम इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो 0.48 निकला जो राउंड अबाउट 0.5 के इक्वल है, हमने इसको ऐड कर देना आपके 12 के अंदर जो राउंड अबाउट 12.50 हो गया। ये उसकी कंपनसेशन होगी स्फेयर की। अब हम कंपनसेशन करेंगे सेल की, कि सेल की कंपनसेशन कैसे की जाती है। तो सेल के लिए क्या करना है कि आपने इस 12 को इस 3 के अंदर ऐड कर देना है। इसकी जो भी वैल्यू होगी जब भी होगी तो हम इसको ऐड ही करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, जो भी पावर आएगी उसे हम डायरेक्ट ऐड करेंगे।
तो अगर सेल की बात करें तो पीछे जो सेल का था पेशेंट, आपको पता है कि इसको सेल +3 लगा हुआ है, तो +3 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 + 3, अब 12 क्या था, ये स्फीयर है, 3 क्या है, आपका सेल है। स्फीयर प्लस सेल किया तो हमारे पास 15 आया। अब फॉर्मूला हम कंपनसेशन का वही यूज़ करेंगे, 15 × 15 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारे पास 0.225 आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि इसके दरमियान डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था, 4 मिलीमीटर का आ रहा था, तो 4 × 0.225 किया तो 0.9, जो राउंड अबाउट 1 डायोप्टर आ गया। तो अब 1 डायोप्टर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि प्लस का लेंस था और ये क्या था कि इसकी रिफ्लेक्शन 14 पे हुई थी और अब ये 10 पे आ गया, मतलब इसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जब पावर डिक्रीज हुई तो आपने क्या करना है कि पावर डिक्रीज हुई तो हमने ऐड करना होता है ताकि उसकी पावर कंपनसेट कर सके। तो ऐड कितना करना है वो हमने ये फाइंड आउट किया। ऐड हमारे पास 0.9 के राउंड अबाउट 1 डायोप्टर आया, तो हमने क्या किया कि इस 15 के अंदर 1 डायोप्टर ऐड कर दिया, ये राउंड अबाउट 16 डायोप्टर हो गया। अब हमने न्यू सेल कैसे लेना है कि भाई जो सेल की पावर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आया 16 डायोप्टर प्लस 16 डायोप्टर माइनस 12.5 डायोप्टर। 12.5 डायोप्टर कहाँ से आया, वो हमारी जी ये स्फीयर की पावर जो निकली थी 12.5 वो लिखी। न्यू सेल को निकालने के लिए क्या पावर होती है, सेल माइनस स्फीयर। तो सेल क्या था 16 माइनस स्फीयर क्या है 12.5, राउंड अबाउट 3.5। तो अब हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है अगर अकॉर्डिंग टू 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, वर्टेक्स डिस्टेंस पे, अब उसे 12.50 रिक्वायर्ड है और प्लस 3.50, इसकी टोटल ओवरऑल पावर जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, सेम ही लिया है, सिर्फ पहले था हमारे पास हाइपरोपिया का केस, अब मायोपिया का केस है कि माइनस का स्फीयर है और माइनस का ही सेल है और सेम ही पावर आ रही है। रिफ्लेक्शन हमने 14 पे की और स्पेक्टिकल्स उसने 10 पे पहनाया, टोटल डिफरेंस 4 मिलीमीटर का आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस 12 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, डिवाइडेड बाय 1000, डी मल्टीप्लाई बाय डी, और ये आया हमारे पास 4 और इसको राउंड अबाउट हमारे पास कितना आया 0.576। अब क्या हुआ कि माइनस लेंस है, इस पे वर्टेक्स डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो इसकी इफेक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इफेक्टिव पावर उसकी इंक्रीज हो गई है तो अब हमने क्या करना चाहिए, उसको डिडक्ट करना चाहिए। कितना डिडक्ट करना चाहिए, जो ऊपर हमने 0.576 लिया है उतना डिडक्ट करना है। किस में से, स्फीयर में से। स्फीयर की पावर क्या है 12 माइनस 0.576, जो राउंड अबाउट आ गया हमारे पास 11.424, ठीक है। उसकी स्फीयर की पावर आ गई 424, ठीक है, 11.424। सेल के लिए क्या करेंगे हम, स्फीयर प्लस सेल करते होते हैं, ठीक है। और स्फीयर क्या है जी हमारे पास 12 और सेल हमारे पास क्या है 3, तो दोनों को किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1000, हमारे पास 0.24, राउंड अबाउट जो है हमारे पास कितना आया, हमारे पास राउंड अबाउट इसका बनता है, अगर हम 0.42 को करते हैं तो ये हमारे पास 0.9 आया। सो दिस इज़ द माइनस सेल। जो जब भी माइनस सेल आपके आई के पास जाता है तो उसकी पावर इंक्रीज कर जाती है। तो अब इसकी पावर इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए हमने जो 15 था, जो आपका सेल की पावर हमने निकाली, कैसे निकाली, आपके स्फीयर प्लस सेल से निकाली। 15 को हमने क्या करना है, इस जो माइनस 0.1 है इसको हमने इससे डिडक्ट करना है, 0.9 को हमने इसके अंदर से डिडक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है सेल भी हमारा माइनस के अंदर था और हमारी टोटल ओवरऑल पावर भी माइनस के अंदर थी, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसको माइनस की पावर जितनी आँख के पास जाती है उतनी उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमने इसके अंदर से डिडक्ट कर दिया 14.1। न्यू सेल की पावर कैसे निकालेंगे, न्यू सेल माइनस स्फीयर, सेल कितना है 14.1 और स्फीयर कितना था हमारे पास, ऊपर हमारे पास 11.424, ठीक है। अब 11.424 हमने दोनों को निकाला तो हमारे पास राउंड अबाउट 2.67 हो गया। तो अब हमारे पास जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन बनी वो 11.424 और 2.676 बनी, जो राउंड अबाउट 11.424 हमारे पास बनता है 11.45 और ये हमारे पास बनेगा 2.7, ठीक है, 2.75 के नियर अबाउट है। तो अब पेशेंट को ये स्पेक्टिकल्स की पावर लगेगी। क्यों, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्शन जो थी वो 14 पे हुई थी, स्पेक्टिकल 10 पे हुआ था और आपको पता है कि माइनस लेंस आंख के जितने पास जाता है उसकी पावर उतनी इंक्रीज होती है, तो इसलिए हमने इसको डिडक्ट किया इसमें से ताकि उसको वही पावर मिले जो उसको रिफ्रैक्शन करते हुए मिली थी। ओके, सेम एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया कि स्फीयर हमने माइनस में लिया और सेल प्लस में लिया।
तो सबसे पहले स्फेयर की वैल्यू आपको पता है डिफ्रैक्शन की, और हमारे पास 14 था और अब 10 हो गया, तो 10 और 14 के दरमियान का डिफरेंस 4 मिलीमीटर का डिफरेंस आया। तो सबसे पहले तो कंपनसेशन अगर स्फेयर की निकालें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 1000 0.44144 मल्टीप्लाई बाई 4 0.576। 4 कहाँ से आया? बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन और सब स्पेक्टिकल के दरमियान का जो डिफरेंस था वो 4 मिलीमीटर था। ठीक है, अब ये माइनस लेंस है। माइनस लेंस का हमें पता है कि वर्टेक्स डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है, वर्टेक्स डिस्टेंस डिक्रीज हो गया ना इसका, तो इफेक्टिव पावर इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो 12 हमारी स्फेयर की पावर थी उसमें से जो हमने कंपनसेशन पावर निकाली उसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास राउंड अबाउट 11.424 आया। अब सेल के लिए हमने क्या करना है, डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई 1000 ही करना है। पर सेल के लिए हमने क्या किया, सेम हमने क्या किया, 12 को प्लस किया 3 के अंदर। अब ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है तो कुछ चेंज होगा, नहीं, 12 प्लस 3 तो दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, बेशक इसके साथ जो भी साइन होंगे। तो 12 प्लस 3 कितना हुआ हमारे पास, राउंड अबाउट 15 आ गया। 15 को हमने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 1000 कंपनसेशन निकालनी है जो 0.224 आ गई, जो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 से तो 0.9 है। अब ये ओवरऑल लेंस जो है वो माइनस का लेंस है, इसके अंदर +3 मतलब आप कहें कि +3 इसका सेल आया है, और प्लस इसके अंदर इतना माइनर है कि इसकी इफेक्टिव पावर प्लस की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें पता है कि इफेक्टिव पावर तब इफेक्ट होती है जब उसकी क्या हो, पावर अबव द 5 डायोप्टर हो। इसकी पावर जो है वो बिलो द 5 डायोप्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मेजरली इसका पोर्शन जो है वो माइनस का है, तो हम माइनस के अकॉर्डिंग इसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो माइनस लेंस आंख के जितने पास जाता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सो हम क्या करेंगे, सो दिस इज मेनली अ माइनस लेंस, सो वी करेक्ट इट अकॉर्डिंग टू माइनस लेंस, दैट्स वाई वी डिडक्ट 15 में से हम क्या करेंगे, 0.9 को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास 14.1 बन जाएगा। अब न्यू सेल की पावर क्या है, न्यू सेल की पावर है 14.1, जो ये था सेल की जो पावर निकाली थी 14.1 माइनस 11.25 जो हमने स्फेयर की पावर निकाली थी, और हमारे पास राउंड अबाउट 2.67 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास अगर हम स्फेयर की इसकी वैल्यू देखें तो 2.75 के राउंड अबाउट ही है ये। तो अब हमारे पास न्यू पावर है जी स्फेयर और सेल की 11.45, और हमारे पास सेल कितना है, सेल जो साइन सेल का था वही सेम रहेगा। हमारे पास सेल का साइन था प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2.75 और जो भी वैल्यू आएगी वो लगा देंगे हम। ओके, सेम केस पर डिफरेंट सिनेरियो। अब यहाँ पे क्या है, +12 है, स्फेयर उसका +12 है, सेल उसका -3 है। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन 14 पे है, स्पेक्टिकल 10 पे है। डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्टिकल जो है 4 मिलीमीटर आ गया। एज वी नो द प्लस लेंस when move closer to eye its effective power decreases, so to correct this we use the compensatory power formula, refraction plus spectacle difference 4 मिलीमीटर का आ गया। so हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई 1000। ओके, d मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई 1000, और ये कितना, d हमारे पास 12 था, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 1000 0.144, और 4 क्या है हमारा डिफरेंस था वर्टेक्स डिस्टेंस का जो 0.576 आ गया। टू करेक्ट द पावर वी एडेड 0.576 टू स्फेरिकल। क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये प्लस लेंस है और हमारी आंख के बिल्कुल पास चला गया तो इसकी इफेक्टिव पावर डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने उसके अंदर ऐड करना है। जो हमारे पास आया है वैल्यू आई है तो हमने इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे पास 12.576 आ गया। ठीक है, और फिर ये हमारी स्फेयर की पावर आ गई 12.576 जो राउंड अबाउट हमारे पास 12.5 के इक्वल आती है। अभी इस पेशेंट का क्या था, सेल भी था, तो हमें पता है कि सेल कैसे निकालना है जी। चाहे हमारे पास जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, +12 और -3, और हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। 15 हो गया, d मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1000, d क्या है जी 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 1000 0.24 जो भी पावर आया, ये इसका पावर आई 0.225, और मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा डिफरेंस 4 था जो राउंड अबाउट 0.9 के इक्वल आया। और फिर हमने क्या किया कि प्लस लेंस था मेनली, तो प्लस था ना, बेशक जो है माइनस इसका सेल था पर इस मेनली प्लस था, तो इसलिए हम प्लस के अकॉर्डिंग इसे लेके चलेंगे। तो प्लस को आपको पता है कि जितना वो आंख के पास जाता है उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है, तो हमने क्या करना है, इसलिए हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो 15.9 जो है हम इसको ऐड कर देंगे। न्यू सेल कैसे निकालेंगे, सेल माइनस स्फेयर, हमारा सेल क्या है 15.9, स्फेयर हमारे पास यहाँ पे था 12.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे 12.5
576 और जो हमारे पास 3.324 आ जाएगा। और अगर हम इसकी पावर निकालें तो हमारे पास स्फीयर 12.6 और सेल हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाई बाय 180 या 190 जो भी एक्सिस था, एक्सिस तो सेम रहेगा, एक्सिस चेंज नहीं होता उसकी थिकनेस की वजह से। क्या हमने जितनी भी कैलकुलेशन की वो इसके अकॉर्डिंग की कि प्लस लेंस हमारी आंख के पास चला गया तो उसकी पावर क्या हुई, डिक्रीज होगी, तो हमने इसके अंदर ऐड कर दी डायोप्ट्रिक वैल्यू। और अब माइनस लेंस हमारी आंख से दूर चला गया तो उसकी पावर जो है वो डिक्रीज होगी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर माइनस लेंस हमारी आंख के बिल्कुल पास चला जाता है तो हमारे पास मूविंग फर्दर अवे, अगर माइनस लेंस हमारी आंख से दूर जाता, प्लस लेंस अगर हमारी आंख से दूर जाता है तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर माइनस लेंस आंख के बिल्कुल पास चला जाता है तो उसके अंदर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि उसकी पावर रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि माइनस लेंस अगर आपके पास जाता है तो उसकी पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, लास्ट थिंग ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके आप गूगल पर सर्च करोगे opticampus.com, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी वर्टेक्स डिस्टेंस की कंपनसेशन कर देता है। तो आप जो है इसके अंदर डिजायर्ड पावर रख के अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी जो पहली एग्जांपल थी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारा स्फीयर था +12, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +12। हमारा सेल जो था वो था हमारे पास +2 था, +3 था, वो रख दिया। हमारा जो है वर्टेक्स डिस्टेंस जो था वो 14 था, हमने यहाँ पे 14 रख दिया रिफ्रैक्शन का वर्टेक्स डिस्टेंस। और फिर हमारे पास जो सब्जेक्टिव डायरेक्शन थी, जो हमारे पास पेशेंट का जो स्पेक्टिकल्स उसने जो पहनी हुई थी, फिटेड थी, वो 10 पे थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी पावर देखो यहाँ पे अब आपको पता है कि आपकी पावर जो है वो आई है 12.61 और सेल आया 3.35। अगर 12.61 करो तो 12.61 राउंड अबाउट 12.50 के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा या तो आपका स्पेक्टिकल 12.75 में आएगा, ये 12.5 में आएगा। तो ये 6 जो है वो 5 के नियर है, तो इसलिए हम 12.5 करेंगे। अब यहाँ पे अगला जो है आपको पता है कि 3.35 जो है वो नियर अबाउट जो है वो आपके मतलब अगर हम बात करें तो आपके 4 के पास ज़्यादा है। तो अगर 3.45 हम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे 3.45 कर देंगे। पर 3.45 का आपको पता है कि कोई होता ही नहीं है 3.4 का नंबर, तो 3.5 का नंबर होता है। तो ये जो पावर है हम 3.5 कर देंगे अगर आप राउंड अबाउट करना चाह रहे हो अपने स्पेक्टिकल्स के मुताबिक। वरना इसकी अगर पावर निकालो तो यही इसके फॉर्मूले के थ्रू